तो अगला क्वेश्चन था, विद रेफरेंस टू मिनरल रिसोर्सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? Lithium's inferred resource have been found in Raisi district of Jammu and Kashmir. India is import dependent for many minerals like lithium, nickel, cobalt. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है, ठीक है? बोथ 1 and 2। दोनों सही है। ये न्यूज आई थी ना। हाँ, राइस इंडेक्स मिला था जम्मू कश्मीर के। फिर इन और लिथियम और निकल तो करते ही हैं। हाँ, सारी चीजें लगभग करते हैं। In Feb 2023, India's biggest helicopter manufacturing plant was inaugurated in which one of the following places? कहाँ पे हुआ था, याद है? तुमकुरू कर्नाटका तुमकुरू, हाँ, शायद। कर्नाटका में। हाँ। वहां पे वो एयरफोर्स का शो भी होता है ना कोई, शायद उसी टाइम इनॉग्रेशन भी हुआ था। अभी Who जल्दी में हुआ composed? था क्या केरला? वो तो दूसरा है, ये 2023 का पूछ रहा है। हाँ, वो एयर शो दूसरा था, ये वाला दूसरा था। ये शायद एक्सपो हुआ था इसलिए खुला गया था, मतलब उसी टाइम किसी किसी इवेंट के टाइम ही ये अनाउंसमेंट हुई थी, इसलिए मुझे याद था ये। Who composed the Golden Globe Award winning song Natu Natu? है राजामौली डायरेक्टर था, ये है केवम कीरावानी। कीरावानी। हाँ, वो म्यूजिक कीरावानी। डायरेक्टर है। The Indian Biological Data Center is being set up in which state? सर फरीदाबाद है, हरियाणा। बढ़िया, है ना? बहुत बढ़िया। हाँ। With reference to India's G20 logo, which of the following statement is are correct? उस टाइम G20 इवेंट था तो उसके बारे में। The logo has lotus with 7 petals. The 7 petals of logo represent 7 continent. सही है दोनों। दोनों ही ठीक हैं। दोनों सही ना? बोथ 1 and 2। हाँ। Which of the following Scorpene class submarine was commissioned into Indian Navy January 2023? वगीर। कलहरी है क्या? नहीं, आईएनएस वगीर। कलवारी तो पहला था, सबसे पहला था। ये सब एक ही उसके हैं, ठीक है? वो 6 है ना, 6 सबमरीन। 6 7। In December 2022, New Zealand passed the world's first law to ban smoking for the next generation. New Zealand's goal is to smoke free by, ये तो मतलब करंट से है तो ज्यादा दिमाग नहीं। 2025। फिर प्लान ऑफ विच एयरलाइन, अच्छा ये प्लेन ऑफ विच एयरलाइन क्रैश्ड इन नेपाल इन जनवरी? ये तो सबको पता होगा, Yeti एयरलाइन था ना वो, इनके यहाँ हमेशा क्रैश होता रहा। Who among the following has authored the book Spare? प्रिंस हैरी। प्रिंस हैरी, हाँ। और तो उसकी वो ना स्ट्रगल से रिलेटेड। किसकी? प्रिंस हैरी की ऑटोबायोग्राफी है ना ये स्पेयर, उसकी स्ट्रगल को दिखाती है उसमें। हाँ। With reference to the Pope Benedict 16 who died recently, which of the following statement is correct? He was native। अब ये मतलब करंट से है तो इसकी भी कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन का, ठीक है? इसमें सारे ही करेक्ट है, मतलब वो नेटिव था जर्मनी का और पोप रिजाइन इन 1600 ईयर्स, ठीक है? दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। विद रेफरेंस टू एससीओ फिल्म फेस्टिवल 2023, ये भी करंट का ही क्वेश्चन है, ठीक है? मतलब अब एससीओ फेस्टिवल ये 2023 में हो रहा होगा, तो उसमें एससीओ फिल्म फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ फिल्म फेस्टिवल विल शोकेस द फिल्म्स ऑफ एससीओ कंट्रीज, ठीक है? दोनों ही सही हैं, कोई मतलब नहीं। इनके में ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ जो ऐसे नए टाइप के क्वेश्चन है उसमें दोनों ही सही रहते हैं स्टेटमेंट, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। Who among the following has been named as Prime Minister of New Zealand in January 2023? ठीक है, तो इलेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं पीसीएस के पर्पज से। कोई भी इलेक्शन अगर हो रहा है किसी भी देश में, वहाँ का जो भी पीएम या प्रेसिडेंट चुना जा रहा है तो वो आप पढ़ते रहना। इसमें था क्रिस हॉपकिंस, ठीक है? ये मुझे आ रहा था। अभी तो ये चेंज हो गया है ना, क्रिस्टोफर लक्ष्य है अभी। हाँ, ये जनवरी 2023 का था ना, ये उस समय का था। वो तो करंट अफेयर्स में सब अपडेट कर देंगे, जो भी प्रेसिडेंट हुआ है नया या प्राइम मिनिस्टर हुआ है वो तो करंट अफेयर्स में देखेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश इज नॉट इंक्लूडेड इन वेन्यू ऑफ 11 मीटिंग्स ऑफ 200 सेशन ऑफ G20 ड्यूरिंग इंडिया प्रेसिडेंट? ये भी करंट अफेयर्स ही है, इसका भी कोई मतलब नहीं है।
क्या सही है इसमें? आगरा? इसमें कानपुर था। नहीं कानपुर। देखो आगरा में हुआ था ताजमहल, कारण वाराणसी में हुआ था हेरिटेज, और उसके नोएडा इसलिए क्योंकि लखनऊ। दिल्ली, हाँ लखनऊ में भी हुआ था। Given below are two statements. One is the assertion reason है 12 cheetahs arrived from South Africa to India in Feb 2023. Restoring cheetah population is considered to be priority for India. इसमें एक Both. गलत लग रहा है मुझे। नहीं, 9 नाम में cheetahs लेके आई सर थी क्या? बोथ होगा, आर इज करेक्ट इसमें एक्सप्लेनेशन। नहीं इसमें ट्रू बोल रहा है, क्यों? साउथ अफ्रीका से आया था ना, लेकिन तो ये तो डेटा एजर्शन पर तो नहीं ठीक है। असर्शन रीजन दोनों बोल रहा है कि सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बोल रहा है। ये कैसे बोल रहा है नहीं दो पता, है। इसका इसका ये बोल रहा है। पर हमें लगता है दूसरी कंट्री से आया था ना। नहीं नहीं, नामिबिया साउथ नाम अफ्रीका भी से ही आया आया था था। साउथ अफ्रीका से, बट अच्छा, नामीबिया से आया था ना साउथ अफ्रीका से। अच्छा 12 आया था, बोला 12 चीता रहे, ठीक है। 12 साउथ अफ्रीका से, 8 नामीबिया से, ठीक है। हाँ तो सही है। With reference to कंफ्यूजन। Deakin University, which is of the following statement is are correct, it will be the first foreign university to enter India as an independent campus. It is being set up in Maharashtra. द फर्स्ट ओनली होगा क्योंकि गुजरात में है। हाँ ये गुजरात में उसमें ही था है। ना जो उनकी, हाँ अभी वो भी कौन सी, कहीं पे न्यू कैंपस खुला है ना डेक्कन यूनिवर्सिटी का, गुरुग्राम और दिल्ली, किसी को पता है क्या? एग्जैक्ट नहीं पता, हाँ गुरुग्राम में करंट है। अफेयर देखना पड़ेगा। पक्का गुरुग्राम गुरुग्राम में? हम्म। अच्छा, एक दो और यूनिवर्सिटीज आई थी इसके बाद, डिकिन तो आई थी, डिकिन पहली थी, उसके बाद भी 2-3 यूनिवर्सिटी ने किया था साइन। Which Indian origin businessman has been elected as mayor of London Borough of Southwark for the second time? सुनील चोपड़ा। करंट से है ये सब, करंट से। On 25th December 2022, which of the following countries extended mandatory military services for 1 year to those males who were born after 1st January 2005? ताइवान। हाँ ये ताइवान से था। ताइवान का ही था। Among the following, which country has declared to remove British monarchy from its central bank currency note on 2nd Feb 2023? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जो ब्रिटिश मोनार्क हैं वो कई देशों के अभी भी सुप्रीम हेड हैं एक तरह से, मतलब जैसे अपने प्रेसिडेंट होता है वैसे उनके स्टेट ऑफ हेड अभी भी हैं। जैसे कनाडा के भी जो हेड ऑफ स्टेट है वो ब्रिटिश मोनार्क हैं, ठीक है। और भी कई सारे देश, 22 से 23 का, हाँ कैसे 22 से 23 छोटे मोटे देश हैं और कुछ बड़े भी हैं जिनकी जो स्टेट ऑफ हेड है वो ब्रिटिश मोनार्क है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्ड चार्जेस द फाइनेंस मिनिस्टर नदीम, अब ये सब मतलब करंट अफेयर्स है था, ठीक है। इसका सी था टैक्स स्कैंडल। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ नोबल गैस, अच्छा ये सही है। एक्टिनियम। इनमें से कौन सा? एक्टिनियम। ये एक्टिनोइड उससे बिलोंग करता है। ग्रुप लंथन है सही है। एक्टिनाइड में। 14 है उसमें एलिमेंट। और इनमें से शायद अर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन में कोई एक रेडियो एक्टिव भी है ना? ये पता नहीं, मुझे ऐसा याद है कि इनमें से एक आध जो रेडॉन है है वो रेडियो, शायद। देखना पड़ेगा। Which of the following hormones is secreted by beta cells of isolate of Langerhans of pancreas? देखो इतना बड़ा नाम होने का कोई मतलब इंसुलिन। नहीं है, बस हाँ बस पेंक्रियाज याद रखो, इंसुलिन। फिर which type of vaccine protect against diphtheria? टॉक्साइड। टॉक्साइड। Toxoid. Which of the following is mRNA vaccine used against COVID-19 action? मॉडर्ना। मॉडर्ना था। मॉडर्ना, मॉडर्ना। पहली यही बनाई थी, फिर इंडिया में भी बनी थी, अब उसका नाम मुझे नहीं याद एग्जैक्टली, पर ये सबसे पहली यही थी mRNA वैक्सीन। Which of the following factor is most important factor for the loss of biodiversity? Genetic assimilation, डिस्ट्रक्शन ऑफ control of नेचुरल हैबिटेट। The xylem of plant is responsible for transporting, xylem phylum पढ़ा ही होगा आपने, वाटर। वाटर। ठीक, water. जाइलम वाटर, फ्लोएम फूड। Non-conventional energy sources are those energy sources that are रिन्यूएबल। renewable, ठीक है। देखो दो चीजें होती है ना, जैसे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल, ठीक है।
तो इसमें जो है जो इनकी लिस्ट होती है ना कई बार ओवरलैप भी करती है, ठीक है। कई बार वो जो इनकी लिस्ट है कन्वेंशनल और रीन्यूएबल की या कन्वेंशनल और नॉन रीन्यूएबल, इसमें कुछ एक आध चीज होंगी जो वो करती हैं। अदरवाइज जो कन्वेंशनल है वो नॉन रीन्यूएबल माना जाता है और जो रीन्यूएबल है वो नॉन कन्वेंशनल माना जाता है, ठीक है। फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर पोल्यूशन ऐसे इन, हाँ ठीक है। एक्चुअली जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता क्या है, जो माइक्रोब्स होते हैं पानी में वो जो इम्प्योरिटीज होती हैं या मतलब जो भी उसमें स्लेज वगैरह आता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए उनकी कुछ ऑक्सीजन डिमांड होती है। अगर वो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई इसका मतलब कि ज़्यादा इम्प्योरिटी आ गई, ज़्यादा कचरा आ गया है पानी में, उसको क्या कहते हैं खत्म करने के लिए उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड जरूरत है, ठीक है। उनकी डिमांड बढ़ गई है। तो जब बीओडी बढ़ता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ता है, तब हमें पता चल जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कचरा है इस पानी में, ठीक है। ये पानी बहुत ज़्यादा गंदा है। ए होगा ना। पॉल्यूशन ऐसे इन aquatic ecosystem. The aquatic plant commonly used as biofertilizer in waterlogged rice field. Azolla. Azolla, ठीक है। Which of the following is known as laughing gas? Nitrous oxide. Seaweeds are important source of Iodine. which of the following is an insectivorous plant? Nepenthes. इंसेक्टिवोरस Human heart is made up of how many chambers? 4. और भाई इतना इजी आया फिर भी कैसे नहीं हुआ? किसका नहीं हुआ? What was India's rank in the world greenhouse gas emission in 2022? ये इम्पोर्टेंट है। तो थर्ड हो गया। बी है, मतलब अब चेंज हुआ अभी है। जो रिसेंट है वो थर्ड पे आ गया है ना? नहीं थर्ड पे क्यों आएगा? ये वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिपोर्ट वो दूसरी एक। अभी रिसेंट रिपोर्ट में फर्स्ट चाइना, सेकंड यूएसए, थर्ड इंडिया। we'll have to check। थर्ड पे तो नहीं है शायद। 10th से थर्ड पे कैसे आ जाएगा इकट्ठे? A geographical unit that collects, stores and release water is called watershed. Watershed. When did Water Prevention and Control of Pollution Act was enacted? In which year of the following year? 1974 ना? इसका एक सेस एक्ट होता है वो 1977 होता है, वाटर सेस एक्ट। वाटर सेस एक्ट। वाटर सेस एक्ट कब है? 1978? 1977. अच्छा। और जो सीपीसीबी है, सीपीसीबी वो भी इसी एक्ट से आया था ना, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सबसे पहले वाटर ही आया था उसके। हाँ नहीं और भी इन्वायरमेंट वाले आए थे लेकिन एयर और हाँ वही तो सीपीसीबी इसी से आया था, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974। प्लस जो डिफरेंट बट नहीं क्या था, डिफरेंट बट शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी करके जो एक प्रिंसिपल हमेशा यूज होता है वो भी इसी में सबसे पहली बार यूज होता है, ठीक है। वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन। फिर एग्जांपल ऑफ लोटिक इकोसिस्टम। रिवर्स हाँ। दो होता है ना, लोटिक और लेंटिक, ठीक है। एक ठहरे पानी में, एक बहते पानी में। ये बाकी सब जो है वो लेंटिक वाले हैं और लोटिक वाला रिवर, ठीक है। फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी या NCMB इन इंडिया इज सिचुएटेड एट भावनगर, गुजरात में। जामनगर। भावनगर, मुझे जामनगर लग रहा था। चेक करना एक बार इसे। जहां तक जामनगर है, भावनगर नहीं था क्योंकि जामनगर एक तरह से इंडस्ट्रियल एरिया भी है। जामनगर है ना। Which among the following is constituent of natural silk? Phosphorus, nitrogen, magnesium, potassium. Nitrogen. Desert dwelling animals are called arboreal, terrestrial, fossorial or xericoles. Xericoles ना?
डी। मैच मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 से, ठीक है। डिजीज है और फैक्टर्स हैं। पहला देखते हैं, पेप्टिक अल्सर, डेंगू, अल्फा फैंट फूड और मलेरिया। तो फैक्टर्स क्या है? वायरस, प्रोटोजोआ, वॉर्म, बैक्टीरिया। इनको मैच करना है। डेंगू वायरस से तो होता है, पेप्टिक अल्सर, D1 हो जाएगा, मलेरिया प्रोटोजोआ, एक मिनट, D ऐसे मलेरिया कैसे? प्रोटोजोआ। डेंगू वायरस, तो पेप्टिक अल्सर मलेरिया, बैक्टीरिया होगा शायद से। हाँ, और मलेरिया मलेरिया प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ ऑप्शन बी होगा। और एलिफेंट फुट बी, वॉर्म। ऑप्शन बी। ठीक है। अरे एक से मिल ऑप्शन गया बी ना, बी का 1 एक ही से मिल गया, हम्म, बी का 1। Trophic levels are formed by organisms linked in food chain. Plants only, animals only, carnivorous animals only. organisms A, linked in सर food A, chain. ऑर्गेनिज्म लिंक फूड चेन। Hmm. In national park, genetic diversity is maintained by in situ conservation, ex situ conservation, gene pool, In none of situ. above. इन इन सिटू सिटू In situ, कंजर्वेशन। in situ ना, टू। जहां पर मतलब जहां जब उनके हैबिटेट में ही आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो तो वो इन situ कहलाता है। जब उनके हाँ, हैबिटेट से आप निकाल रहे हो तो वो ex situ कहलाता है। एक्स सिटू। हाँ, Hangul deer is found in which part of India? जम्मू जम्मू कश्मीर. केरला, कश्मीर। असम, easy है। Which of the following is not a biodegradable polluter? Domestic waste, urine, fecal matter, pesticide. Pesticide. पेस्टिसाइड। Pesticide इसी है ना, DDT का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, पेस्टिसाइड हो। हम्म, One of the following is not true about the total outlay in union budget 2024-23-24. इंटरेस्ट पेमेंट 20%। अब ये करंट अफेयर्स था तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, हाँ। ठीक है। इसका आंसर वैसे डी था, ठीक है, सब्सिडीज में। सर इसका यदि 24-25 करके पता करे तो हाँ तो वो देखना पड़ेगा जब अब हम लोग इसमें बजट वगैरह पढ़ेंगे इस साल का, तो उसमें होगा ये सब चीजें। फिर मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन और उनके प्रोपाउंडर्स, ठीक है। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, Optimum theory सोशल कौन है मैल जी एडजस्टमेंट है? थ्योरी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, पॉपुलेशन फूड सप्लाई थ्योरी, थॉमसन, माल्थूस, एडविन कैनन, हेनरी जॉर्ज, ठीक है। तो इसमें Demographic मैच करना है। transition कि यहाँ पे ऑप्टिमम वाला कैनन हो जाएगा। ई का थर्ड से आ रहा है क्या आंसर? हमको तो सिर्फ ये माल्थूस वाली याद है, ठीक है। ये है कहीं पे D2 2 में है D2। और एक और क्रैक होगा तो इसमें भी कॉमन है, इसमें ही अलग है। ए का पता चल जाए तो डेमोग्राफिक शायद कुछ। ट्रांजिशन का 1 वाला है क्या? थॉमसन थॉमसन कीस्टोन नॉर्थ कौन सा? थॉमसन का क्या कह रहे हैं? होगा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थॉमसन सी का 3, नॉर्थ स्टील का। सी का 1। हाँ, ठीक है। तो ए इसमें वाला भी होगा। सी का 1 है, इसमें भी सी का 1 है। ओ अच्छा, अरे यार ई का 3 होगा। ए का 3 सोशल एडजस्टमेंट। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, ए का 3 एडविन अंजलि मैम कैनन। ऑप्शन बता दीजिए, पता लग जाएगा कौन सा है। ऑप्शन बोल दीजिए। एडविन कैनन ने दिया था ऑप्टिमम पॉपुलेशन। एक बार कंफर्म कर लो, हमको डाउट लग रहा है। इसके हिसाब से ए आ रहा है, ठीक है। पहले मैं बोल रहे थे यानी सोशल मैल एडजस्टमेंट किसका है? हेनरी जॉर्ज, ठीक है, बी का बन गया 4 ना। हाँ, हेनरी जॉर्ज, ठीक है। What do we call balancing the need to use resources and also conserve them for future? Resource conservation, sustainable सस्टेनेबल development. डेवलपमेंट। Sustainable. ये Which of the डेफिनेशन ये following? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हाँ है। वही एक तरह से definition ही हुई है। Which of the following is not a sustainable development goal targeted to achieve by 2030? Research. Gender equality. स्पेस रिसर्च। Given below are two statements. One is labeled assertion and reason, ठीक है, and other is reason. Population control is necessary to maintain the environment of the country. Due to the rapid increase in population, the environmental balance is maintained. नहीं, ओनली 1 सही होगा, ए वाला। अच्छा ये गलत है ना? रीजन गलत है। रीजन गलत है। हाँ, ये सही है बस। What is the theme of 23 का ये था करंट अफेयर। What is the theme of International Day for Eradication of Poverty? अच्छा देखो, अब इंटरनेशनल डे की जो थीम होती है किसी भी डे का, वो हर बार चेंज होती है, तो ये उस साल के करंट अफेयर से है।
रोल ऑफ ह्यूमन ठीक है, रिसोर्सेज डिग्निटी। हाँ, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। Role of human resources in economic development. Which of the following statement is correct? Effect of economic development on population growth. Effect of population growth in economic development. ठीक है, इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। इफेक्ट, हाँ सही, दोनों ही सही। दोनों सही है ना? Both one and two. Effect of economic development on population growth. Effect of population growth on economic development. दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं। हाँ। What was the census work done for the first? When was the census work done for the first time in India? 1871 पहली बार 1872 में आया सर ये था। क्वेश्चन में ना प्रॉब्लम है क्योंकि जो हाँ मायो जी 1872 लॉर्ड मायो के टाइम पे आया था। हाँ, एक उससे पहले भी हुआ था, सबसे पहले। तो इसका नहीं, आंसर यही डी है होता है, शायद। 71 है। ये लाया कौन था सर? इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है वही क्या? इसमें कहाँ होगा, लॉर्ड ये तो मायो क्वेश्चन पेपर है। 1872। देखो, एक पहले उसने रफली किया था, फिर से उसके बाद जो 72 में किया था ना, उसके बाद से हर 10 साल पे होने लगा, वैसा था शायद। ठीक है। अच्छा, और सर एक लॉर्ड रिपन ने भी तो किया था ना कुछ। वही अब है वो 10 पॉपुलेशन years से रिलेटेड नहीं मतलब है वो। रेगुलर जो किया था। हाँ, बाद में रेगुलर अच्छा होने हाँ लगा, शुरू में रेगुलर। वैसे ही किया था, हाँ बाद में रेगुलर होने लगा था। तो ये लिटन के टाइम, लिटन कौन था? नहीं, मेयो के टाइम हुआ था लॉर्ड 71 मायो वाला। हाँ। हाँ। फिर लिस्ट 1 लिस्ट 2 इसको करेक्ट मैच करना है। SDG 10, SDG 13, SDG 14, SDG 15। तो क्लाइमेट एक्शन, लाइफ ऑन लैंड, रिड्यूस 13 इनइक्वालिटी और लाइफ बिलो वाटर। ठीक है। सर एसडीजी इनका 13 होगा क्लाइमेट एक्शन से, एसडीजी 14 होगा लाइफ बिलो वाटर, एसडीजी 15 होगा लाइफ ऑन लैंड और एसडीजी 10 होगा रिड्यूस इनइक्वालिटीज। एक मिनट, कंफ्यूज कर रहे हैं। SDG 14 लाइफ बिलो वाटर है ना? इसको अभी SDG एसडीजी रैंक में इंक्लूड मतलब अभी एसडीजी इंडेक्स आया है ना, तो एसडीजी 14 को उसमें इंक्लूड नहीं किया। कौन सा इंडेक्स था? एसडीजी इंडेक्स अभी आया है ना, उसमें एसडीजी 14 को नहीं इंक्लूड किया है। क्वालिटेटिव अच्छा, एनालिसिस उसका लाइफ बिलो वाटर। The author who authored book The Challenge of World Poverty? गुरनार मिडल। Gunnar Myrdal. Which of the following is main objective of Janani Suraksha Yojana? Reduction in maternal mortality rate only, reduction in neonatal mortality rate only, reduction in infant mortality rate only, reduction in maternal and neonatal mortality rate. डी। ठीक है। कोई भी ऐसे प्रोग्राम या जो भी योजना लॉन्च होती है, उसका केवल एक पर्पस नहीं होता, वो कई सारे पर्पस फुलफिल करना चाहती हैं। तो ओनली जहां है वो अपने आप में एक्सट्रीम हो जाता है, इसलिए उसको अवॉइड करते हैं। Agenda 21 of Rio Summit 1992 is related to sustainable development, polluter pay principle, environmental education, preservation of ozone layer. ठीक है। Consider the following statement about sustainable development. Based on the global indicator framework in data produced by National Statistical System and information collected at regional level, the United Nations Secretary General present an annual Sustainable Development Goal report. भाई साहब इतना लंबा कौन स्टेटमेंट देता है? फिर Global Sustainable Development Report is produced to inform the quadrennial Sustainable Development Goal review deliberations at UN जनरल असेंबली। वो भाई खुद पढ़ लो यार, इतना लंबा कौन देता है स्टेटमेंट? once every quarter नहीं आता है। थोड़ा सा रोक दीजिए सर। हाँ, यही वाला गलत है ना, एवरी क्वार्टर नहीं आता। ठीक है। With reference to Human Development Report 2021-22, which of the following statement is correct? अब ये 21-22 का था, अब रिसेंट को आपको देखना होगा, ये करंट अफेयर से है। अभी का क्या सर ये है? क्वेश्चन 134 या 5 सर है ये क्या? क्वेश्चन लॉजिक से हो जाएगा। लॉजिक से कैसे? इंडिया रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैज अपग्रेडेड, Second वाला अपग्रेड तो गलत नहीं था हुआ है उसमें। ना? अपग्रेड तो नहीं हुआ हाँ है, सर डिग्रेड हो रहा है। ये पहला तो इसलिए पहले तो लॉजिक ऐसे से ही हो गलत रहेगा। जाएगा। सेकंड सही है, सेकंड ओनली। अब ये रैंक अगर याद रहे तो सही है, नहीं याद रहेगा फिर गलत रहेगी भी।
फिर नेचुरल रिसोर्सेज मैम रैंक हम अलग उसमें पीडीएफ में करा देंगे, जिस भी इंडेक्स रैंक मैंने कुछ कराई है, ठीक है, उसको फिर से अपडेट कर देंगे जो भी हमें नया मिलेगा रैंक इंडिसेस। नेचुरल रिसोर्सेज should be used by the present generation, in which way that if there is minimum degradation of natural resources, then what kind of development would it be called? सही होगा आंसर सीधा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ, ये उसी को जो अभी पीछे क्वेश्चन था उसी को रिफ्रेम किया है। हाँ, एक ही उसी को ये रिफ्रेम किया है इसने। फायदे with मिलेगा। reference to PM Gati Shakti scheme, which of the following statement is are correct? PM Gati Shakti scheme, a national plan was launched in 2022. PM Gati Shakti scheme pertains to 7 engines: road, railway, airport, port, mass transport, water, logistic infrastructure. NIP will be aligned with PM Gati Shakti framework. ये इसमें Sir, only statement two. कौन- अभी पीएम गति शक्ति के 3 साल Both. पूरे हुए हैं, तो 21 में होना सर चाहिए। 21 में आई थी, पहला गलत ये है इसलिए। 2021 है, ठीक है। Which of the following is not an economic activity? Farming, service, voluntary service, transportation. तो सी वॉलंटरी सोशल सर्विस। वॉलंटियर सोशल सर्विस। With reference to the scheme-wise allocation in 2023-24 union budget, which of the following statement is correct? अब ये बजट से क्वेश्चन है तो करंट अफेयर्स का है, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। इसमें आंसर ए था, कंपेयर टू हाईएस्ट परसेंटेज देखना पड़ेगा, मतलब कि किसको सबसे ज्यादा पैसे एलोकेट कर रहे हैं उस हिसाब से। by which year the target of population stability has been fixed in India? 2045 2045। पहले का टारगेट रखी थी 2070, फिर उसको अच्छा, अब रिड्यूस चेंज हो करके गया है, हाँ 45 हो अब गया। 45 है। पर ये जब क्वेश्चन बना था तो इसमें ये था 20, ठीक है। अब वाले आपके हिसाब से 2045 होगा। सर Which statement is true about finance sector fiscal management in union budget 2023? अब ये भी मतलब बजट से क्वेश्चन है, सर पॉपुलेशन स्टेबिलिटी है क्या? मतलब कि कब तुम्हारी पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी, जो वो कहते हैं ना 2.1 फर्टिलिटी रेट शायद, ठीक है, जब पॉपुलेशन अपने आप को रीजनरेट करने लगती है एग्जैक्टली उतना, ठीक है। तो TFR। जब 2. हाँ TFR टोटल फर्टिलिटी रेट जब 2.1 हो जाएगा तब तुम आपकी पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो वो पहले टारगेट था कि 2070 तक होगा, आप कह रहे हैं 2045 तक हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2000, ये भी इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है, इसमें सी था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप ऑफ पॉवर्टी? एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, सब्जेक्टिव पॉवर्टी, फंक्शनल पॉवर्टी। तो इसमें से कौन सा है सर जो ए एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी। सब्जेक्टिव भी तो होता है ना। हाँ, सब्जेक्टिव क्यों नहीं हो सकता? फंक्शनल नहीं होता ना बस। फंक्शनल नहीं होता, तो मेजर लेवल पे तो दो ही करते हैं ना, एब्सोल्यूट और रिलेटिव ही करते हैं ना सर। किसमें? पता नहीं फिर से, छह पता नहीं तरह कैसे का हो सकता है, poverty सब्जेक्टिव भी हो होता है सकती ना। है। यूएनडीपी देखो ने जो डेफिनेशन दिया है ना, उसमें 6 टाइप का poverty होता है। बाकी 3 कौन से हैं? एब्सोल्यूट होता है, रिलेटिव, एक इनकम होता है, एक सिचुएशन, एक क्रॉनिक होता है, एक और होता है हाँ, मल्टी chronic होता है। डायमेंशनल शायद। और क्रॉनिक, ठीक है, हो गया 6 टाइप का। विच ऑफ द नहीं सब्जेक्टिव होगा है इसमें? सब्जेक्टिव है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, ये 3 इसमें है, और 3 आपने बताया इनकम, सिचुएशन, क्रॉनिक। 6 तरह की पॉवर्टी आपने बताया ना। सर लेकिन मल्टी डायमेंशनल भी होता है ना, तो मल्टी डायमेंशनल, फिर तो 7 वो हो गए। 7वां हो गया वो तो। तो सब पार्ट है उसका। किसका? इनकम का? इसका सर कुछ एब्सोल्यूट के पार्ट्स होते हैं, कुछ रिलेटिव के होते हैं, शायद ऐसे होता अच्छा। है, तो उसके अंदर आती हैं ये सारी पॉवर्टी। सही है। Which of the following scheme year is not correctly matched? ये क्वेश्चन तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014, रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन 2015, संसद आदर्श ग्राम योजना 2014। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है?
बी या सी में से श्याम कोई एक है शायद। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन, इसका एग्जैक्ट ईयर मुझे भी नहीं पता, पर यही 16 है इनकरेक्ट शायद है। इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज आर रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश? अनूठी उपहार योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, कौशल्य मातृत्व योजना और स्त्री निधि स्कीम। अनूठी उपहार शायद था, बाकी एक ही ऑप्शन है वन। इसमें एक ही है अनूठी उपहार योजना। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम प्रोग्राम इज नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड इट इज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्रोग्राम? मनरेगा, ग्रामीण गंगा स्वास्थ्य एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे, पीटी नेहरू। ठीक है, ये गंगा गंगा एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे। हु हैज रिटन बुक फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस? वाई वेणुगोपाल रेड्डी, सी रंगराजन, रघुराम राजन, विमल जलान। राजन का था क्या? विमल जलान का था ये। ओके। देखो, रघुराम राजन कभी पॉजिटिव नहीं लिखते हैं इंडिया के लिए, ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, जब से वो यहाँ से गए हैं उन्होंने पॉजिटिव कुछ बोला ही नहीं है। उनके हिसाब से इकोनॉमिक क्रैश करने वाली है, बस अगले ही दिन कर लेगी। ठीक है, विमल जलान का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, उन्होंने लिखा था उस बुक को, क्योंकि वो उस टाइम फ्रेम में थे जब इंडिया ग्रो कर रहा था शुरू में, नहीं मतलब 2000 के आसपास। जो आप पुरानी नोट पाओगे उसमें विमल जलान की साइन रहती थी, तो उन्होंने वो टाइम देखा था शायद, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा। अभी किसी का डेथ हुआ है ना, वो विमल जलानी है क्या? विमल जलान का नहीं, विमल जलान की नहीं डेथ हुई थी, मतलब शायद पहले मरे होंगे, अभी रिसेंट तो नहीं है। हाँ, पर कोई इकोनॉमिस्ट है जिनकी डेथ हुई है, मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा है। वो तो वो जो बंगाली थे, क्या नाम था उनका? हाँ नाम सर, मैं बोल रहा हूँ, मुझे भी मैंने नाम डाला नहीं था, याद आ रहा है। अभी याद आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वर्ल्ड्स वेटलैंड डे? डी कौन सा? 2 2 2 फरवरी। फरवरी। 2 सेकेंड फरवरी। सैटरडे। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय? ILO। हाँ, ILO। ठीक है, हम्म इवन आई जो लेबर रिपोर्ट वगैरह होती हैं वो भी ILO ही पब्लिश करता है। In which year mid-day meal scheme was renamed as PM पोषण स्कीम? रिसेंटली का ही काम है। 2021। 2021 ये सबसे रिसेंट है इसमें हुई। मिड डे मील आया था Which 1995 में। और मैम हाँ रीनेम आया की आया बात उसी है। टाइम। हाँ, आया उसी टाइम था 1995 में। सबसे सीनियर पहले तमिलनाडु में आया मिला। था, सबसे पहले तमिलनाडु में आया था, उसके बाद सेंटर ने उसको कॉपी किया था। फिर ये भी बजट से क्वेश्चन है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, इसका आंसर ए था, मिनिस्ट्री हेल्थ। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन वी आर डन विद इट। धन्यवाद।